चलिए आज हम बात करते हैं किरण मैथ से मिश्रण के टाइप नंबर सेकंड की, क्योंकि पहला टाइप जो है वो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। चलिए देखते हैं टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में मिश्रण हमें दिया गया है 50 लीटर। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे मिश्रण जितना भी होगा वो है 50 लीटर, उसको हमने यहाँ लिख लिया। एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट हम इधर लिख लेंगे और इधर है हमारे पास ग्लिसरीन। मिलावट कितनी है हमारे पास यहाँ 20%, तो ग्लिसरीन कितनी रही 80%। 20 और 20 चौक 80, 1:4 का अनुपात हमें यहाँ प्राप्त हो गया। इसके बाद इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। यहाँ मिलावट कितनी है 5% और ग्लिसरीन कितनी है वो होगी 95%, क्योंकि 5% क्या है मिलावट है। और यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज और 5 ही कम 5 और यहाँ आया मेरे पास 19। अब उसने कहा है कि कितनी ग्लिसरीन मिलाई जाए। यहाँ मिलाया क्या जा रहा है ग्लिसरीन, तो हमें बराबर क्या करना है मिलावट को हमें बराबर करना है और मिलावट हमें बराबर दे दी गई। अब इस अनुपात को हम यहाँ लिख लेंगे, तो हम यहाँ लिख कर देखते हैं कि ग्लिसरीन कितने यूनिट मिलाई गई 4 यूनिट थी और 19 हो गई, इसका मतलब 15 यूनिट ग्लिसरीन मिलाई गई। हमें दिया क्या गया है मिश्रण, तो मिश्रण मेरे पास कितना है 4 और 1 5 यूनिट। 5 बराबर कितने के है 50 के, 1 यूनिट बराबर कितने के है 10 के और 15 यूनिट बराबर कितने के होगा 150 लीटर के। तो मिलाई गई ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रही 150 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल और पानी के विलयन में मिश्रण मुझे दिया गया है। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ यहाँ मिश्रण दिया गया है 5 लीटर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम देखते हैं इनका अनुपात कितना है। अल्कोहल और वाटर का अनुपात है, अल्कोहल कितना है 40%, तो शेष कितना है मेरे पास 60%, वो क्या होगा पानी। तो 20 दूनी और 20 तिये यानी 2:3 का अनुपात इनका रहा है। 1 लीटर पानी मिलाया जाता है नए विलियन में अल्कोहल की शक्ति। टोटल यूनिट कितना होगा 5 यूनिट बराबर कितने के है टोटल कितना है 5, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 1 के। इसका मतलब अल्कोहल कितना है 2 लीटर और पानी कितना है इसमें 3 लीटर। अब उसने कहा है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी की मात्रा कितनी होगी 3 थी प्लस 1 कर दो तो कितना होगा 4। और उसने पूछा है अल्कोहल की शक्ति, तो अल्कोहल कितना है 2 यूनिट और टोटल कितना मिश्रण होगा भाई 5 था पहले 1 लीटर पानी मिलाया गया, इसका मतलब 6 रहा होगा गुना 100 2 तिये। तो यहाँ अल्कोहल की जो शक्ति हमें प्राप्त हुई वो है 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 3 है 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे यहाँ मिश्रण कितना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। कितना है मिश्रण मेरे पास 25 लीटर। इसके बाद नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। एक है मेरे पास नमक और दूसरा है पानी। नमक की मात्रा है 6% और पानी कितना रहा फिर 6 नमक है तो 94% क्या रहा मेरे पास पानी। परसेंटेज से परसेंटेज 2 से डिवाइड दे तो 3:47 मेरे पास यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। तो अब जो नमक और पानी का अनुपात दिया गया है वो है मेरे पास नमक की मात्रा यहाँ कितनी दी गई है 5%। 5% नमक है तो 100 में से 5 आ रहा 95 क्या रहा मेरे पास पानी। और हम करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज और 5 ही कम 5 और 19 पंजे 95। तो यहाँ मेरे पास जो अनुपात रहा वो है 1:19 का। यहाँ हम देखते हैं कि मिलाया क्या गया है घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी मिलाया गया है तो हमें बराबर क्या रखना है नमक की मात्रा। यहाँ नमक 3 यूनिट है तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके नमक की जो मात्रा है वो हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। अब इस अनुपात को हम यहाँ लिख लेंगे 3:57। अब यहाँ हम देख लेंगे नमक मेरे पास बराबर है और यहाँ पानी की जो मात्रा है कितनी मिलाई गई है 10 यूनिट। हमें ज्ञात करना है कितना पानी मिलाया जाए। हम देखते हैं हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है मिश्रण
और मिश्रण मेरे पास जो प्रारंभिक में है वो कितना है 47 और 3 50 यूनिट। 50 बराबर कितने के है 25 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के है 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, और हमें ज्ञात करना है 10 यूनिट, और 10 यूनिट बराबर होगा 1/2 गुना 10 यानी कि 5 लीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है 90% तथा 97% वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का एक घोल तैयार किया गया, और जो तैयार घोल है इसमें दूसरे घोल की मात्रा में बतानी है कितनी है। पहले की कितने प्रतिशत है 90%, और दूसरे का है 97%, और जो घोल मिलकर तैयार हुआ वो है 94%। यहाँ हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ मुझे कितना मिलता है 3%, और यहाँ कितना मिलता है 4%, और अनुपात में परसेंटेज से परसेंटेज तो हमें मिलता है 3:4 का अनुपात। यहाँ टोटल यूनिट हम देख लेंगे कितना है 4 और 3 7, और टोटल मिश्रण हमें कितना दिया गया है 21 लीटर। तो मेरा 7 बराबर कितने के रहा 21 के, मेरा 1 यूनिट 7 तिये 21 3 के, और दूसरे प्रकार का घोल इधर वाला है तो 4 तिये 12 लीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। हम देख लेंगे मिश्रण कितना है, मिश्रण है मेरे पास 6 लीटर। इसके बाद है अल्कोहल का प्रतिशत कितना दिया गया है 30%, और वाटर का कितना रहा, जब 30 इसका रहा तो 70 किसका रहा वाटर का, तो 3:7 का अनुपात क्या है, इनका अनुपात है इस मिश्रण में। 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया और हमें जल की प्रतिशतता क्या है ज्ञात करनी है। हम यहाँ देख लेंगे कितना है 7 और 3 10, 10 यूनिट बराबर कितने के है टोटल कितना है 6 के, 1 बराबर कितने के है 0.6 के। अब हम यहाँ जल की प्रतिशतता देख लेंगे कितनी है 7×42 यानी कि 4.2 लीटर जल की इसमें मात्रा है, और जल का ही हमें क्या निकालना है प्रतिशत। हम यहाँ निकाल लेंगे जल का प्रतिशत, जल कितना है 4.2, और मिश्रण कितना है 6 लीटर पहले था और 1 लीटर अल्कोहल मिलाया गया तो मिश्रण हुआ 7 लीटर गुना 100, और इसके नाम की 0 और 0 से 0 और 7×68 क्या रहा इसका आंसर, यानी कि इसमें जल की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है 60। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% लोहा है, इसके अतिरिक्त अयस्क के 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा, हम मान लेते हैं हमने मात्रा अयस्क की कितनी ली है x किलोग्राम। अयस्क में मिश्र धातु का 25% है तो इसके 25% में ही मिश्र धातु है, तो हमने इसका 25% लिया, और जिसमें 90% लोहा है तो इसका जो 90% है उसमें क्या है लोहा है, और मात्रा हमें कितनी निकालनी है वो है हमारे पास 60 किलोग्राम। 25 चौक और इससे ये तो x का जो मेरे पास मान आया 6 चौक 24, 2400/9, यानी इसको मैं जब डिवाइड दूँ तो मुझे मिलता है 266.66, या इसको हम लिख सकते हैं 6-7, क्योंकि 6 बार बार आता रहेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 6-7। इतने किलोग्राम हमें अयस्क की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर है 7 दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, हम सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेंगे मिश्रण हमें जितना भी दिया गया है, मिश्रण है हमारे पास 40 लीटर, 10% पानी है, यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात हमें दिया गया है, मिल्क मेरे पास कितना है 90, क्योंकि हमें 10 यूनिट क्या दिया है पानी, तो यहाँ मेरे पास जो अनुपात होगा वो होगा 9:1। इसके बाद नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 10%, 20% हमें क्या रखना है इस बार पानी, तो 80% क्या होगा मिल्क, 20 और 20 चौक 80 रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, क्या मिलाया गया है पानी, तो हमें बराबर क्या करना है मिल्क, मिल्क यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना है 4, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई दूँ और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई दूँ तो 9 चौक 36:4, और यहाँ हमें मिलता है 36:20,
9। तो हमें बराबर क्या करना था, मिल्क की मात्रा, वो हमने यहाँ बराबर कर ली है। तो इस अनुपात को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब हमें जो ज्ञात करना है मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। यहाँ 4 यूनिट था पानी और अब कितना है 9, तो मिलाया गया पानी कितना है 5 यूनिट। अब हमें दिया क्या है, दिया है हमें 40 लीटर मिश्रण, और मिश्रण मेरे पास कितना है 36 और 4 40। इसका मतलब मेरा 40 बराबर कितने के है 40 के, तो मेरा 1 यूनिट भी बराबर 1 के, तो मेरा 5 यूनिट भी कितने के बराबर होगा 5 लीटर के। तो मिलाए जाने वाली जो पानी की मात्रा है वो कितनी है 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, तो हम 8 को देख लेंगे। यहाँ किसी मिश्रण, किसी 400 ml विलियन में, विलियन हमें कितना दिया गया है, यानी हमें मिश्रण दे दिया गया है 400 ml। तो हम सबसे पहले वही यहाँ पर लिख लेंगे 400 ml, जिसमें 15% एल्कोहल है। एल्कोहल कितना है 15%। शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। और यहाँ वाटर कितना है 15, जब ये है तो 85 मेरे पास क्या है वाटर है। परसेंटेज से परसेंटेज 5 से 5 दिए, और यहाँ कितना है 17। और अब उसने कहा है कि कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए। एल्कोहल मिलाने पर हमें जो नया अनुपात प्राप्त होगा उसमें 32% एल्कोहल है। 32 एल्कोहल है, तो यहाँ मेरे पास 68 क्या होगा वाटर। 4 से करूँ 4 अट्ठे और यहाँ 17 चौक 68, मेरे पास 8 और 17 का अनुपात आया। प्रश्न में हम देखते हैं कि मिलाया क्या गया है, एल्कोहल मिलाया गया है, और हमें बराबर क्या रखना है वाटर। तो वाटर मेरे पास यहाँ कितने यूनिट है 17, और यहाँ भी कितने हैं 17, तो ये मेरे पास बराबर है। मैं इस अनुपात को यहाँ लिख दूँ 8:17। अब हम देख लेंगे एल्कोहल कितना मिलाया गया, पहले 3 था अब 8 है, तो यहाँ में ज्ञात होता है कि 5 यूनिट जो है वो एल्कोहल मिलाया गया है। हम देख लेंगे हमारे पास मिश्रण कितना है 17 और 3 20 यूनिट बराबर कितने के होगा 400 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के होगा 0 से 0, यानी 1 यूनिट बराबर कितने के है 20 के। और हमें ज्ञात करना है कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर होगा 20 पंजे 100, यानी कि 100 ml के बराबर। तो मिलाए गए अल्कोहल की मात्रा कितनी है 100 ml। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रकार के द्रव्य में 20% जल है, तो हम यहाँ मान लेंगे मिल्क और वाटर ही मान लेंगे। यहाँ 20% जल है तो 80% क्या रहा होगा मिल्क रहा होगा, तो 20 और 20 चौक 80, 4:1 का अनुपात। और दूसरे प्रकार के द्रव्य में 35% द्रव है, तो यहाँ भी हम मिल्क और वाटर का ही अनुपात ले लेंगे। 35% द्रव है, तो यहाँ पर 65% क्या है मिल्क रहा होगा। हम यहाँ 5 से डिवाइड दे 5 सत्ते और 13 पंजे 65। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर, पहले के कितने लेने हैं हमें 10 और दूसरे कितने लेने हैं 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। तदनुसार उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हों, पहले का कुछ अंश लिया गया हो, दूसरे का कुछ अंश लिया गया हो, या पहले के कुछ लीटर लिए गए हों, दूसरे के कुछ लीटर लिए गए हो, या पहले का कुछ भाग लिया गया हो, जैसे 1/3 या 2/7 इस तरह से भाग लिए गए हों, तब हमें क्या करना है सिंपली इनको क्या करना है ऐड करना है। कितना है 5, यहाँ कितना है 20, इनकी जो टोटल मात्रा है वो हमें क्या करनी होगी बराबर। वहाँ 20 है, इसको मैं 20 करूँ तो मुझे मिल जाता है 4 चौक 16 अनुपात 4। अब पहले के कितने अंश है 10, तो उस 10 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है 160 अनुपात 40। दूसरे के कितने अंश हैं, दूसरे के हैं 4, तो हम यहाँ इस अनुपात को 4 से मल्टीप्लाई, 13 चौक 52 और 7 चौक 28। अब सिंपली इनको क्या करना है हम जोड़ लेंगे। उस अनुपात को हमने यहाँ पर लिख लिया, तो यहाँ कितना है 8 6 और यहाँ कितना है 2 1 2। अब यहाँ इसको मैं 4 से भाग दूँ तो 53 अनुपात मुझे क्या प्राप्त हो जाता है 17। अब हमें जो निकालना है वो है नए मिश्रण में जल की मात्रा। ये मेरे पास मिल्क है और ये है वाटर, और वाटर की हमें मात्रा निकालनी है। वाटर कितना है यहाँ 17 यूनिट, कितने पर 53 और 17 70 और इंटू 100
0 से 0 तो हमें मिल जाता है 170/7। इसको हम क्या लिख लेंगे, 24 सही 2/7 इतने प्रतिशत आंसर। क्वेश्चन नंबर है 11, किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है। 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता में पड़ेगी। तो हम मान लेंगे मिश्रित धातु का हमने x किलोग्राम लिया और उसमें कितने प्रतिशत तांबा है, 12%। तो हमने इसका 12% ज्ञात किया और बराबर में हमें प्राप्त कितना करना था, 69। तो 4 तिये और 4 से करूँ 25, 3 से इसको 3 दूनी और 3 तिये, तो x का जो मान है वो है 23 × 25। इसका मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 575 किलोग्राम। इतने मिश्रित धातु की हमें आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा मिलता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। सीसा अयस्क की खान में धातु की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है। शेष सीसा है। यदि खान से निकाले गए इस अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है, तो शीशे का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। हमें केवल सीसा ज्ञात करना है कितना है। अयस्क जो था वो कितना था, 8000 किलोग्राम। अब इसमें 60% किसकी है, धातु होगी, यानी कि इसका 60% क्या है, धातुएं हैं। और इस पूरे का 3/4% रजत है और शेष क्या है, सीसा है। तो हम एक में से जब 3/4 का प्रतिशत माइनस करेंगे तो परसेंटेज के नाम का यहाँ कितना रहा, 100। अब जो मात्रा हमें प्राप्त होगी वो मात्रा होगी सीसे की। 2 0 से 2 0, 800 × 6 और यहाँ 400 में से 3 गया, यानी कि 397/400। और इससे मैं यहाँ दूँ तो 2 6 दूनी कितना रहा, 12 × 397 और इसका मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है 4764। इतने किलोग्राम किसकी मात्रा होगी मेरे पास, सीसे की। क्वेश्चन नंबर है 15, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, यानी जो परिणामी हमें मिश्रण दिया गया है वो कितना है, 40%। 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में, यानी दूसरा जो हमें दिया गया है वो है 60 में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा, यानी कि एक हमें दिया गया है 25 और परिणामी कितना है 40। तो यहाँ हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ कितना आया मेरे पास 20 और यहाँ मेरे पास कितना आया 15। तो 5 से मैं डिवाइड दूँ, 5 तिये और 5 चौक, तो अनुपात हमें कितना प्राप्त हुआ है यहाँ 3:4। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 लीटर चीनी के घोल में मिश्रण हमें दिया गया है, वो हम यहाँ लिख लेंगे कितना है, 3 लीटर। 3 लीटर 60% चीनी है, चीनी, और दूसरा हम लिख लेंगे पानी। 60% चीनी है तो 40% क्या होगा, यहाँ पानी होगा। 20 दूनी और 20 तिये, 3:2 का हमें अनुपात यहाँ प्राप्त हो जाता है। इस घोल में 1 लीटर पानी डाला जाता है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। 1 लीटर क्या डाला गया है, पानी। हम यहाँ देख लेंगे 3 और 2 कितना है मेरे पास, 5। 5 यूनिट बराबर कितने के है, 3 के। 1 यूनिट बराबर कितने के रहा, 3/5 के। तो चीनी की मात्रा मेरे पास कितनी होगी, 3 तिये 9/5। इतनी इस घोल में चीनी है और हमें नए घोल में चीनी का प्रतिशत ही ज्ञात करना है। चीनी कितनी है हमारे पास, 9/5। कितने पर, टोटल है 3 लीटर और 1 लीटर क्या डाला गया है, पानी। तो 3 और 1 4, इस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे और गुना 100। 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45। तो चीनी का जो प्रतिशत अब है वो कितना है, 45%। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में सेम मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है 20% अल्कोहल वाले 32 लीटर के घोल में अल्कोहल का जो प्रतिशत है वो कितना है, 20%। और इसमें मैं पानी कितना मान लूँ, 80%, क्योंकि 100 में से 20 यहाँ रहा और 80 इधर, तो 20 कम 20 और 20 चौक 80। यहाँ 1:4 का अनुपात मेरे पास प्राप्त हुआ। 32 लीटर के घोल में मिश्रण हमें कितना दिया गया है, मिश्रण हमारे पास है 32 लीटर के घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। यहाँ हम देख लेंगे 4 और 1 5 यूनिट बराबर कितने के रहा, 32 के, और 1 यूनिट बराबर मेरे पास रहा 32/5 के।
5 से डिवाइड देने पर मुझे प्राप्त हो जाता है 6.4। एक यूनिट बराबर कितने के है? 6.4 के। और हमें अल्कोहल की मात्रा निकालनी है, तो यहाँ एक यूनिट अल्कोहल का मान है कितना होगा? 6.4 लीटर। अब हमें निकालना है अल्कोहल। नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है? 6.4 है। कितने पर? प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 32 लीटर, और उसमें 8 लीटर पानी मिलाया गया। इसका मतलब वो कितना हुआ? 40 और इंटू 100। इसके नाम का 0, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से डिवाइड दूँ तो मुझे मिल जाता है 16%। तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है? 16% है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा बी में 30% एसिड है। हम यहाँ लिख लेंगे ए में कितना है? 10% एसिड, और बी में कितना है? 30% एसिड। ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए, यानी कि परिणामी हमें दिया गया है 25%। यदि हम इसको माइनस करें तो हमें यहाँ मिलता है 5, और यहाँ माइनस करें तो हमें मिल जाता है 15। अब 5 ही कम 5 और 5 दिए 15, तो अनुपात हमें जो प्राप्त होता है वो है 1:3। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।